नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन का शनिवार को गिरिडीह जिले में बड़ा असर दिखा। सुबह से ही हजारों लोग पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर जुटकर ट्रैक पर बैठ गए और रेल परिचालन घंटों ठप कर दिया गया। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो और बगोदर विधायक नगेंद्र महतो भी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और समाज की मांगों के समर्थन में अपनी बात रखी। जयराम महतो ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत कुर्मी समाज को एसटी सूची से बाहर किया गया है, जबकि नगेंद्र महतो ने चेतावनी दी कि अगर समाज को पुनः एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आंदोलन का असर इतना गहरा रहा है कि दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को चौधरी बांध स्टेशन पर रोकना पड़ा और कई मालगाड़ियां भी प्रभावित हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद कुर्मी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक पर डटे रहे और सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की अपील की। सामाजिक बैनर तले आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का एक ही मकसद है अपनी आवाज को पहुंचाना। हमारी आवाज यही है, जिस प्रकार हम अंग्रेजों के कालखंड में 12 अन्य आदिवासी समुदायों के साथ सीएनटी कानून में सूचीबद्ध है। प्रिमिटिव ट्राइब ओरिजिनल ट्राइब की जब सूची थी उस समय सूचीबद्ध है, तो फिर आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया और उस अन्याय का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज तक उस अन्याय का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज की तमाम परिस्थितियां कहीं न कहीं नकल हो गई है, इसलिए हम लोग अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत का कानून 47 वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात करता है। हम तो इंसान हैं, हमारे बारे में सूचीबद्ध होने की मांग पूरा करने के बाद विचार विमर्श करें और उसकी कामयाबी करें। रेल टोको आंदोलन ये बहुत ऐसी मांग है जिसको सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सरकार जहाँ राज्य सरकार ये दोनों संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत पुराना मांग है और पुरानी मांग के तहत ये सूची में बद्ध था। 1950 के पहले सूचीबद्ध था, कुर्मी आदिवासी सूची में था। आज किन परिस्थिति से हटाया गया ये आप तमाम लोग भी जानते हैं। हम तमाम लोग जान रहे हैं कि क्यों हटाया गया उस सूची से। हटाने का उद्देश्य था कि झारखंड में इंडस्ट्री लगाना था, सीसीएल, बीसीसीएल, टाटा क्वालिटी को स्थापित करना था। इसीलिए कुर्मी जाति का जमीन झारखंड में सबसे अधिक है जहाँ इंडस्ट्री है। वो जमीन को हासिल करने के लिए इसको सीएनटी एक्ट से हटा करके, इसको एसपीटी एक्ट से हटा करके हम लोग को सीएनटी एक्ट में डाल दिया, क्योंकि ताकि ये लोग मांग नहीं करें। लेकिन दोनों का परिभाषा एक है। सीएनटी एक्ट में जमीन हम बिक्री नहीं कर सकते हैं, बंधक में रख सकते हैं, तो डेवलपमेंट होगा कैसे। एसपीटी एक्ट में भी वही नियम है, उसमें भी वही सर्कुलर बना हुआ है। तो कुर्मी के जमीन को अगर अधिग्रहण करके इंडस्ट्री लगाया गया और आज कुर्मी को उससे एसटी सूची से हटा करके इसको ओबीसी में डाला गया, इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग का यही डिमांड है, मांग है कि आप सूचीबद्ध जो पहले था किस परिस्थितियों में उसको हटाया गया। क्या कुर्मी का डेवलपमेंट हुआ, उसका राजनीतिक सामाजिक समरसता बहुत सुधार आया, कहीं गड़बड़ाया, कहीं बिगड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी पूरी कहानी है। कोई भी चीज़ का जो कोई लागू होता है उसका इतिहास होता है, बिना इतिहास का कोई काम नहीं होता है। तो सरकार बिना सोचे समझी, कांग्रेस की सरकार के टाइम में इस तरह का खेल खेल करके हम लोगों को आदिवासी सूची से हटा करके ओबीसी सूची में डाला गया और ओबीसी डालने के बाद भी हमको सीएनटी एक्ट लगाया गया। आखिर क्यों?
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगदिया गांव में शुक्रवार की देर रात चोरों ने दीपक राणा के नए घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित परिवार के अनुसार रात में सभी सो रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरों ने गोदरेज अलमीरा का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नगद 10,000 रुपए और नए वस्त्र ले गए। घटना की जानकारी सुबह जब रवि राणा ने दरवाजा बाहर से बंद देखा तो उनसे हुई। पड़ोसियों की मदद से बाहर निकलने के बाद पूरी चोरी का पता चला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात से गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत दें। सामान गिरिडीह झंडा मैदान में सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी के जीवन संघर्ष, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा बुलंद किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता को आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रेरित करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन से जागरूक करना रहा। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से ये आह्वान हुआ है, तय किया गया है कि 15 दिनों तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाएंगे। और सेवा पखवाड़ा में अलग अलग पार्टी के विभिन्न मोर्चा के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पहला कि ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से युवा मोर्चा को यह जिम्मा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और रक्तदान महादान है। रक्तदान से बहुतों का जान बच सकता है, तो रक्तदान के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ लगातार आज जैसे प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन से लेकर अभी तक के पूरे जो उनके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, सेवा के कार्य किए गए हैं, तो उन सारे चीज़ों की चित्र प्रदर्शनी लगी है ताकि हम लोग इस चीज़ को देख सकें कि उनके द्वारा कैसे कार्य किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चलो जीते हैं एक छोटी सी मूवी है, उस फिल्म को अगर देखेंगे तो उसे लगेगा कि बचपन से ही, क्योंकि वो जब छोटे थे उस समय का उनका बनाया हुआ है कि किस तरह जो समस्याएं एक उनकी माँ का कि वो चूल्हे में खाना बनाती है तो कितनी परेशानी होती है, उन सारी चीज़ों को देखकर, चाहे तो जैसे शौचालय की जो उनके मन में संकल्पना आई, जो महिला सशक्तिकरण की चर्चा उन्होंने की और महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके द्वारा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये बचपन से ही इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब उन्हें अवसर मिला तो एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर के लिए योजना तैयार करके उनके लिए उन्होंने बदलाव शुरू किया। और साथ ही साथ आज चित्र प्रदर्शनी में हम उनके जीवन गाथा को दिखा रहे हैं। और ये चूँकि 15 दिनों तक 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और आपने जो चर्चा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को मध्य प्रदेश के धार से कार्यक्रम की शुरुआत की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और उसके माध्यम से एक स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से, महिला बाल विकास मंत्रालय का भी कार्यक्रम जो हमारा पोषण माह होता है, पोषण माह का शुभारंभ 17 तारीख को उन्होंने किया है। तो
इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य जांच कैंप लगेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं या फिर जो देश के नागरिक हैं कि जाके वहाँ पे वो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। बरगंडा स्थित सार्वजनिक कालीबंडा विश्वनाथ मंदिर पूजा समिति के सदस्यों ने शनिवार को उपनगर आयुक्त से मुलाकात कर सुंदर तालाब की साफ सफाई और गंदे पानी के निकास पर रोक लगाने की मांग की। समिति के प्रदीप अग्रवाल, नवीन सिन्हा समेत अन्य सदस्यों ने आवेदन देते हुए बताया कि हर साल दुर्गा पूजा के बाद विजयादशमी की प्रतिमा का विसर्जन इसी तालाब में होता है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा घरों का गंदा पानी तालाब में छोड़े जाने की वजह से वहाँ गंदगी फैल गई है। समिति के सदस्यों ने कहा कि यदि तालाब की नियमित सफाई नहीं की गई तो दुर्गा पूजा विसर्जन की पवित्र परंपरा प्रभावित होगी। उपनगर आयुक्त ने इस मामले में सकारात्मक आश्वासन दिया और जल्दी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से आग्रह किया कि तालाब की स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। आज बरगंडा कालीबंडा विश्वनाथ मंदिर कमेटी के सदस्यों के द्वारा नगर आयुक्त से मिलकर के इस प्रकार हर वर्ष दुर्गा पूजा में कालीबंडा की ओर से माँ की प्रतिमा सुंदर तालाब में विसर्जन की जाती है। उसी के निमित्त आज कमेटी के लोग आयुक्त से मिलकर के तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था को बनाने के लिए, इसको साफ सफाई करने के लिए कमेटी की ओर से मिला गया और विशेष रूप से नगर आयुक्त से आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि उस तालाब में जो वहाँ पर 5-7 घर 8 घर है, उस तालाब में जो घर में गंदा पानी जा रहा है, उस गंदा पानी का वो वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों ने मिलकर आग्रह किया नगर आयुक्त से जो गंदा पानी जो तालाब में जा रहा है घरों का, उसका कोई व्यवस्था किया जाए और नाली बना करके उस पानी को नदी में बहाया जाए। यही आग्रह करने के लिए हम लोग कमेटी की ओर से आए हैं। गिरिडीह के नेताजी चौक स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय में विश्व शांति दिवस के अवसर पर गिरिडीह रोटरी क्लब व इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और शांति दिवस के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, डॉक्टर गुणवंत मोंगिया, पीयूष मुसद्दी, रोहित जैन, कविता राजगढ़िया, स्मृति आनंद, पूनम सहाय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने विश्व शांति की आवश्यकता और समाज में एकता, सहयोग तथा सद्भावना बनाए रखने पर विचार किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने शांति और सद्भाव की दिशा में काम करने का संकल्प भी लिया। प्यार का आशिया बनाएंगे, हम जागे हैं और वो जगाएंगे। नहीं हमें अब किसी का डर, 21वीं सदी का यह सुहाना सफर चलना तो है ही, पर मुश्किल है डगर। मुश्किल को प्यार शांति से आसान हम बनाएंगे। नई मंजिल हम जल्दी पा जाएंगे। हम जागे हैं और वो जगाएंगे। विश्व में शांति की पताका लहराएंगे। हम सब एक हैं, एक साथ आगे बढ़ेंगे। विश्व शांति को आगे बढ़ाएंगे। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह ने पीस डे बनाया, जो कि हमने रंगारंग कार्यक्रम में सभी धर्मों के बारे में बताया गया और धर्मों के बारे में बोले कि सब शांति प्रयास एक ही है। सब धर्मों में एक ही बात लिखी हुई है कि शांति चाहिए। भगवान ने यही बोला, शांति चाहिए हर जगह, शांति के प्रति। इसीलिए हमने आज ने पीस डे बनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के शुभ अवसर पर रोटरी गिरिडीह और इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि में थे डीसी साहब जो रामनिवास यादव जी हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये इस बात को सभी जन जन तक पहुँचाएँ कि शांति को कोई विकल्प नहीं है और जितने भी धर्म हैं सभी धर्म एक है हम लोगों के लिए, और सभी धर्मों को एक साथ मिलकर शांति से रहना चाहिए, तभी सभी आगे आने वाले भविष्य का उज्जवल रहेगा। धन्यवाद।
गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन नगर कमेटी की बैठक जिला संयोजक अजय शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूनियन सदस्यों ने कहा कि प्रशासन केवल 2 बॉक्स और 4 चोंगा लगाने का दबाव बना रही है तथा थाने में बॉन्ड भरवाने और केस दर्ज करने की धमकी दे रही है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि बड़े त्योहारों और भजन जागरणों में इतने सीमित संसाधनों में कार्यक्रम संचालित करना संभव नहीं। जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम या उच्च न्यायालय के आदेशों में कहीं भी बॉक्स की संख्या निर्धारित नहीं की गई, केवल डेसिबल की सीमा तय की गई है। उन्होंने प्रशासन से न्याय संगत व्यवस्था बनाने की अपील की और स्पष्ट किया कि यदि साउंड व्यवसायियों को बेवजह परेशान किया गया तो यूनियन इसका कड़ा विरोध करेगी। बैठक में कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जो आदेश जारी किया गया है ये आदेश न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। आदेश होना चाहिए डेसिबल के ऊपर में। कानून के द्वारा निर्धारित जो ध्वनि की तीव्रता है वो 75 डेसिबल के आसपास में है, तो हम उस पर रहें, इस पर आदेश होना चाहिए। जिला साउंड एसोसिएशन का एक बैठक शहरी क्षेत्र में हुआ है और इसमें इस बात को लेकर बैठक किया जा रहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर जो प्रशासन सभी से बॉन्ड भरवाए हैं और कह रहे हैं कि 2 बॉक्स और 2 चोंगा से ज़्यादा नहीं देना है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम लोग ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अधिनियम के अनुसार जो भी काम होता है उसके अनुसार काम करते हैं और पर्व त्यौहार इतना बड़ा आयोजन में प्रशासन यदि 2 बॉक्स से सारी व्यवस्था बनाना चाहती है तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है और जो भी जायज़ होगा उसमें हम लोग प्रशासन का कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट हम कहते हैं कि जितना भी व्यवस्था हो सकता है पूजा पंडाल में लगाने लायक, यदि हम भजन जागरण कार्यक्रम में कहीं बाजा लगाए हैं तो 6 बॉक्स 8 बॉक्स जो लगता है एक लिमिट में हम लोग बजाएंगे। लेकिन ये यदि आप बात कहते हैं कि 2 ही बॉक्स और 2 ही चोंगा बजाना तो हम इसका विरोध करते हैं। तमाम साउंड यूनियन के लोग इसका विरोध करते हैं। आज बैठक में रणनीति तय किया गया है कि इस प्रकार का कार्यक्रमों के बाद प्रशासन यदि किसी के ऊपर में भी कार्रवाई करने का प्रयास करती है तो हम लोग एक मंच पे है और तमाम पूजा पंडाल के जो भी लोग यहाँ साउंड लगाते हैं सब यहाँ पे मौजूद है। किसी के ऊपर भी कार्रवाई हुआ एक भी बाजा लोग ऊपर में तो सभी बाजा बंद हो जाएगा। गिरिडीह में, गिरिडीह शहर का एक बाजा एक चोंगा भी नहीं बजने वाला है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर और आसपास के पूजा पंडालों का निरीक्षण सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने किया। निरीक्षण के दौरान पपरवाटाल, बनियाडी और सेंटर फील्ड समेत कई जगहों पर समितियों से बातचीत कर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीएम ने पूजा समितियों को सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग व्यवस्था और वॉलेंटियर टीम बनाने जैसे अहम दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस और महिला बलों की तैनाती की जाएगी, साथ ही QRT दस्ते और सादे लिबास में जवानों की भी तैनाती रहेगी। प्रशासन ने साफ किया कि पूजा पंडालों और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही नहीं होगी और पूरे कार्यक्रम को शांति और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आप सबको पता ही है कि अभी 22 तारीख से नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि गिरिडीह में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हम कुछ घूम रहे हैं। हम आज अभी CCL का जो दुर्गोत्सव है वहाँ पे भेंट दे रहे थे। सप्तमी के बाद बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत ग्रामीण यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। तो हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से यही है कि मेला प्रशासन में सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके डायरेक्शन, दिशा निर्देश जो है उनको बहुत अच्छे से पालन किया जाए। CCTV इंस्टॉलेशन का हम बात कर रहे हैं जो एक बहुत डिटरेंट का काम करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्रशासन की तरफ से तो किया जाएगा ही, और उसी के साथ हम पंडाल के जो आयोजक है, दुर्गोत्सव मेला के जो आयोजक हैं, उनको हम ये आह्वान किए जा रहे हैं कि आपके तरफ से भी स्वयंसेवकों की एक फ़ौज खड़ी करें ताकि वो भी अपने ही लेवल पे जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनको ऊपर कंट्रोल की जाए। इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा इशू पार्किंग का आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और देर रात तक ये कार्यक्रम होता रहता है। तो पार्किंग इसी तरीके से मैनेज की जाए ताकि एम्बुलेंस हो या किसी भी तरीके का जाम ना लगे, क्योंकि ये रनिंग रोड है, ताकि बाकी जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद हम कुछ लोकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं देख के। फॉर एग्जांपल मेला के बीचों बीच कुछ टावर बनाना, वॉच टावर बनाना, उसके ऊपर लाइटिंग, CCTV का इंस्टॉलेशन, और एक जनरल हर एक मेला का, हर एक पंडाल का अलग अलग परंपरा है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम और भी दिशा निर्देश पंडालों को ज़रूर देंगे। क्या आप लोग देखिए, इमरजेंसी के लिए हमेशा हमारी QRT तैनात रहती है। सभी जगह पे बाइक दस्ता होता है जो कि लगातार भ्रमणशील रहता है सभी पंडालों के लिए जहाँ भीड़भाड़ ज़्यादा होती है। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट सभी जगह होगा, महिला बल होगी, पुरुष बल होंगे। सभी को हम लोग घूम करके इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि अलग अलग आपके घुसने का अलग द्वार हो, निकलने का अलग द्वार हो, सभी जगह CCTV कैमरास हों, और हम लोग बिल्कुल सभी जगह पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करेंगे। स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रधान डाकघर द्वारा शनिवार को स्वच्छोत्सव थीम पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रभात फेरी गांधी चौक स्थित प्रधान डाकघर से शुरू होकर टुंडी रोड होते हुए गांधी चौक पर समाप्त हुई। डाकपाल अभिषेक कुमार ने बताया कि भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों और सड़कों को साफ सुथरा बनाए रखना और कूड़ा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम में सहायक डाक अधीक्षक मंटू साहब, पेमेंट बैंक के मैनेजर
रंजीत सिंह, सहायक डाकपाल लौकी रविदास, केवल रजक, सोनू बेसरा, कैलाशपति पंडित, रविचंद्र, क्षितिज कुमार, गौतम कुमार और रवि रंजन सहित बड़ी संख्या में डाककर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में डाकघर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। झामुमो युवा मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को झामुमो जिला कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलेश्वर सोरेन ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलते हुए इतिहास गढ़े। उन्होंने जोर दिया कि गरीब, शोषित और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना युवाओं की जिम्मेदारी है। जिला सचिव महालाल सोरेन ने कहा कि युवा मोर्चा मुख्य मोर्चा की आत्मा है। कुलेश्वर सोरेन ने भी सभी प्रखंडों और पंचायतों में संगठन के विस्तार की योजना की जानकारी दी। बैठक में हसनैन अली, आदिल रशीद, खुबलाल दास, छोटू लाल बरांडी, राजेश सोरेन, राजू अंसारी, मेहताब मिर्जा, विवेक सिन्हा, कासिम अंसारी, सुरेश हैमरॉ, मोहम्मद रईस और शाहनवाज उर्फ पप्पू खान ने भी युवाओं को संबोधित किया। मंच का संचालन फरदीन इम्तियाज अहमद ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण मुरारी शर्मा ने प्रस्तुत। बैठक में राजू दास को जिला सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। नूनू राम किस्कू, खुर्शीद अनवर हादी और राकेश कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। समाज के जीवन धारक रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोमो रेलवे हॉस्पिटल परिसर में 4 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। इस शिविर में हजारों रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने हिस्सा लिया और नेत्र, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, ECG, हड्डी एवं जोड़ों की जाँच जैसी सेवाओं का लाभ उठाया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और हाइपरटेंशन से बचाव हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। अस्पताल के निदेशक शिवेंद्र सिंह ने कहा कि समाज की जीवन रेखा को निरंतर गतिशील बनाए रखना रेलवे कर्मचारी का स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारी टीम 24 घंटे विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। इस पहल से लाभान्वित हुए कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने शिविर की सराहना की और SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।